नामजद जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के बंद कमरा इजलास में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से नाम तजवीज़ करके वज़ीर आज़म को भेज दिया। शहबाज शरीफ नए चीफ जस्टिस की समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट। राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, सैयद नवीद कमर, कामरान मुर्तजा, राना अंसार, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़ और ख्वाजा आसिफ ने शिरकत की। दो तिहाई अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया गया। एक वोट जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालफत में आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। तीनों जजेस में 19-20 का फर्क है। जस्टिस याहिया अफरीदी में कायदाना सलाहियतें हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल नहीं करेंगे। आउट ऑफ टर्न दोबारा चीफ जस्टिस तैनात किए गए, जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वकील रहनुमा हामिद खान का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम की हिमायत में मुबैना तौर पर वोट डालने वाले 4 अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान और रियाज फतियाना से जवाब तलब कर लिया गया। जब तक जारी रहेगा, जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ अवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान। घर घर से लोग निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत से जान छूटने तक एहतजाज जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक पैगाम। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी बातों की तरदीद कर दी। पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल पर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का इल्जाम। ब्रिक्स इजलास में पाकिस्तान की रुकनियत की दरखास्त पर भारत की जानिब से हिमायत का इम्कान। ब्रिक्स रुकनियत की पाकिस्तानी दरखास्त तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। ब्रिक्स का 3 रोज़ा सरबराह इजलास रूस में सदर व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी में जारी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर कॉरिडोर मुआहदे की 5 साल के लिए तोसी। दोनों ममालिक के दरमियान 24 अक्टूबर 2019 में 5 साला मुआहदा तय पाया था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस और कैद से मुतालिक इंक्वायरी पर बात करने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू किया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर जगह तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालफत करते हैं। ऐसे कवानीन इजहार राय, मजहब या अकीदे समेत इंसानी हुकूक की आज़ादी को खतरे में डाल देते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदानत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार देवब से मुलाकात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बोलियों की जल्द जांच पड़ताल पर तबादला ख्याल। निजकारी के मामलात पर बातचीत। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा माशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का खदशा। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 से जारी कर दी। कौमी असम्बली ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग के खिलाफ इकदाम के लिए करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने पेश की थी। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक के जनरेशन टैरिफ की टेक आर पे की बुनियाद पर मंजूरी दे दी। बिजली इस्तेमाल हो ना हो कैपेसिटी पेवमेंट करना पड़ेगी। कराची वालों पर इजाफी बोझ पड़ने के खदशात। मेंबर टैरिफ नेपरा ने टेक आर पे की बुनियाद पर जनरेशन टैरिफ देने की मुखालफत कर दी। कराची में शारा फैसल पुलिस से मुबैना मुकाबले में कार लिफ्टर गैंग का कारिंदा हलाक। साथी फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर बेडरूम की खिड़की को निशाना बनाया। इसराइली हुकूमत का एतराफ।
اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے بیت لاہیہ کی زمین پھر خون سے رنگ دی۔ اسرائیلی ٹینکوں کی اسکول پر بمباری سے 7 فلسطینی شہید۔ غزہ میں 2 لاکھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ آسٹریلوی میڈیا کی رپورٹ، امریکی وزیر خارجہ کی نیتن یاہو سے ملاقات میں جنگ ختم کرنے پر زور۔ پیش گوئی کرنے والے 5 اہم اداروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر امریکہ کا صدر بننے کا دعویٰ کر دیا۔ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کے جیت کے امکانات 51 اور کملا ہیرس کی کامیابی کا امکان 49% ہونے کا دعویٰ۔ بل گیٹس نے کملا ہیرس کی انتخابی مہم کے لیے $50 ملین عطیہ کر دیے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کی پنڈی اسٹیڈیم میں